प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा आपके टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को और कैसे हम रिमूव करते हैं। मैंने बताया आपको बाय बॉइलिंग एंड बाय स्लैग्ड लाइम, आपको बताया मैंने करके कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है, बॉईल कर दीजिए वाटर को एंड हार्ड वाटर बिकम सॉफ्ट वाटर। आज हम बात करेंगे परमानेंट हार्ड वाटर की। अब ये परमानेंट हार्ड वाटर का मतलब क्या है? मतलब ऐसा हार्ड वाटर जिसकी हार्डनेस को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको हार्डनेस रिमूव करनी है परमानेंट हार्ड वाटर की, तो आपको केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेक्स वाटर परमानेंट हार्ड? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट एंड क्लोराइड्स, दीज केमिकल्स मेक्स वाटर परमानेंटली हार्ड। अगर आपके वाटर में कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट हो या कैल्शियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो, ये 4 टाइप के जो केमिकल्स हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, दीज मेक्स वाटर परमानेंट हार्ड। एंड परमानेंट हार्ड वाटर को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे इसको प्योरीफाई करते हैं, हार्डनेस को हटाते हैं? फर्स्ट मेथड, रिमूव्ड बाय वॉशिंग सोडा, सबसे बेस्ट मेथड है जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। इफ यू फाइंड योर हार्ड वाटर इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू सॉफ्ट वाटर बाय सिंपल बॉइलिंग, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा वॉशिंग सोडा डाल दीजिए। या सबसे सिंपल तरीका है, अगर वाटर हार्ड है तो हल्का सा बॉईल करिए, उसमें से पिंच ऑफ वॉशिंग सोडा डाल दीजिए एंड योर हार्ड वाटर, वेदर इट इज परमानेंट हार्ड और टेम्परेरी हार्ड, इजीली कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट वाटर। तो सबसे कन्वीनियंट मेथड है वॉशिंग सोडा मेथड। मेथड नंबर 2 है कैल्गॉन्स मेथड। मेथड नंबर 3 आयंस एक्सचेंज मेथड एंड मेथड 4 सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये थोड़े से एडवांस मेथड है, आयन एक्सचेंज एंड सिंथेटिक रेजिन। नंबर 1 देखिए, वॉशिंग सोडा मेथड। सपोज आपके पास हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर में मैंने क्या लिया है, MgCl2, जो उसका मेन रीजन है हार्डनेस का। एक रिएक्शन मैं करके दिखा रहा हूँ, एक आप करना CSO4 के साथ, ओके? तो सपोज वी टेक हार्ड वाटर एंड वी एड वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, एंड एज वी मिक्स MgCl2 इन Na2CO3, देन करना क्या है, प्लस को माइनस से रिएक्शन करना है। तो क्या फॉर्म करता है ये करता है 2NaCl एक्वस और यहाँ फॉर्म करता है MgCO3। MgCO3 क्या होता है, बॉटम पर सेटल हो जाता है बिकॉज इट इज हैवी सॉलिड और NaCl वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो NaCl क्या है, आपके वाटर में कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड MgCO3 settle at the bottom with the help of decantation, remove the MgCO3 and your water turns soft। तो सिंपल सेम यहाँ करना है। अगर आपके वाटर की हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट की वजह से है तो क्या रिएक्शन होगी, ये करके मुझे बताना। एंड मेथड नंबर 2 आपका कैल्गॉन्स मेथड। कैल्गॉन एक स्पेशल कैटेगरी का केमिकल होता है सोडियम का, दैट इज Na6P6O18। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये आ सकता है एग्जाम में, कैल्गॉन्स मेथड। हाउ कैन वी रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय कैल्गॉन्स मेथड? बहुत सिंपल सा मेथड है। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज कॉल्ड कैल्गॉन्स। फॉर्मूला है Na6P6O18। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। ये क्या करता है, ये हार्ड वाटर के Mg एंड CO आयंस को ब्लॉक कर देता है एंड ब्लॉक करके वाटर को सॉफ्ट बनाता है। कैसे करता है करके दिखाता हूँ। देखिए, ये आपने लिया कैल्गॉन और कैल्गॉन का रिएक्शन कराया आपने हार्ड वाटर से। अब हार्ड वाटर में कुछ भी ले लीजिए, आपकी जो मर्जी हो। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, CaCl2 हो सकता है। तो 4 टाइप ऑफ केमिकल्स कैन बी प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। किसी भी एक से रिएक्शन करके दिखा दीजिए आप, है ना? तो आप जैसे मैंने रिएक्शन करा यहाँ इस जगह, ये कैल्शियम सल्फेट। कॉन्सेप्ट सिंपल है। Na6P6O18 क्या करता है, ये चेंज होता है ऐसे 2Na प्लस और Na4P6O18 माइनस 2, और CaSO4 ब्रेक होगा किसमें, Ca+2 and SO4 -2।
ये जो कैल्गोन का नेगेटिवली चार्ज आयन है ये ब्लॉक कर देता है किसको, कैल्शियम को। और कैसे ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है Na4P6O18 और यहाँ Ca -2+2 अटैच हो गया, क्लियर। और जो Na2+ है, 2Na+ है, वो SO4 से जुड़ के क्या बनाता है, ये बनाता है Na2SO4, क्लियर है। तो करता क्या है कैल्गोन एट फर्स्ट रिलीज 2Na+ आयन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन Na4P6O18-2, क्लियर। Na की वैलेंसी पता है, ये +1 होती है। एंड दिस नेगेटिवली चार्ज आयन ब्लॉक दी कैटायन, या तो आप इसके साथ करोगे तो CO को ब्लॉक कर देगा, इसके साथ करोगे Mg को ब्लॉक कर देगा, वो आपके ऊपर है, आपकी जो मर्जी हो करेगी रिएक्शन उसमें, है ना। एंड इट ब्लॉक्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ हार्ड वाटर एंड फॉर्म CaNa4P6O18 एंड मेक्स द वाटर सॉफ्ट। तो ये है आपका कैल्गोन्स मेथड, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। देखते हैं, देखिए बेटा मेथड नंबर 3 देखिए, आयन एक्सचेंज मेथड और जियोलाइट मेथड, इसको बोलते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। जियोलाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ केमिकल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा आपको हटके बता दूं अलग से। जियोलाइट ऐसे केमिकल हैं जो एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट से बनते हैं, मतलब सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के नेटवर्क्स हैं, एंड दे आर लाइक अ हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर्स। और इनका सबसे बड़ा यूज हम करते हैं एल्कोहल से पेट्रोल बनाने में। दीज आर द केमिकल्स जिनके पास एक कैपेबिलिटी है कि दे कैन कन्वर्ट एल्कोहल डायरेक्टली इनटू पेट्रोल। फ्यूचर में अगर पूरा पेट्रोल अगर वैनिश हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे के सारे, तो वी आर हैविंग अ टेक्निक, वी आर हैविंग अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कैटलिस्ट विच आर कॉल्ड जियोलाइट, जो एल्कोहल को पेट्रोल में चेंज करने की कैपेसिटी रख सकते हैं, बट द प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ कहाँ काम आते हैं आपके जियोलाइट, तो जियोलाइट का आपसे पूछ सकता है पहली चीज तो डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय जियोलाइट। तो जियोलाइट्स आर सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, फॉर्मूला देखिए NaAlSiO4। ये जो आयन लिखा है मैंने SiO4-2, इसको हम बोलते हैं सिलिकेट आयन, ये आपके काम आएगा 12th में, सिलिकेट आयन। एंड पॉइंट नंबर 2, NCERT में इस जियोलाइट को शो करा हुआ है NaZ से। Z का मतलब क्या है, ये जो पूरा AlSiO4 है इसको शो करा है Z से। तो आपके ऊपर है, आप चाहे NaZ लिखिए और उसको अलग से लिख दीजिए Z = AlSiO4, बट मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये आप पूरा लिखिए NaAlSiO4। अब कैसे होगा रिएक्शन देखिए, we took zeolite NaAlSiO4 and we add zeolite in hard water। तो आपने क्या करा, जियोलाइट को डाला हार्ड वाटर में। अब हार्ड वाटर में क्या क्या केमिकल्स हो सकते हैं, MgCl2 हो सकता है, MgSO4 हो सकता है, CaSO4 हो सकता है एंड CaCl2 हो सकता है। अब आपको करना है रिएक्शन हार्ड वाटर के साथ, तो किसी भी एक केमिकल से करके दिखा दीजिए, जरूरी नहीं कि पूरे 4 के साथ रिएक्शन शो करनी है आपको, तो कोई भी एक ले लीजिए। जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम, चलिए इससे करते हैं रिएक्शन, है ना। तो जियोलाइट क्या करेगा, ये Na+ है और पूरा क्या है माइनस, MgSO4 में क्या है Mg+ का 2 है और ये -2 है, क्लियर। तो यहां लगा देते हैं 2। तो AlSiO4 किससे अटैच होता है, Mg से, तो क्या करता है ये AlSiO4 होल ट्वाइस Mg, कर दिया Mg को ब्लॉक। 2 क्यों लगाया मैंने AlSiO4 के बाद, तो ये -1 वैलेंसी है और Mg की क्या है +2 वैलेंसी है, ओके। तो इसने क्या करा, ब्लॉक Mg2+ आयन, और साथ में क्या बनाया इसने, साथ में फॉर्म करा Na2SO4, गॉट इट। तो जियोलाइट क्या करता है, जियोलाइट रिलीज Na+ आयन एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयन। दैट नेगेटिवली चार्ज एल्यूमिनियम सिलिकेट आयन ब्लॉक दी मैग्नीशियम और कैल्शियम कैटायन, क्लियर, एंड मेक्स द वाटर सॉफ्ट। पॉइंट नंबर 2, जियोलाइट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव
आपके जो जियोलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब उसने क्या करा, जियोलाइट ने इनको ब्लॉक कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जियोलाइट को रिकवर करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रिकवरी ऑफ जियोलाइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट करा और इस केमिकल को उठा के बाहर फेंक दिया। तो जियोलाइट बहुत ज़्यादा महंगे, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव केमिकल होते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन अगेन एंड अगेन। तो आपको क्या करना है, इस केमिकल से जियोलाइट को ऑब्टेन करना है। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, टेक आउट द ब्लॉक्ड जियोलाइट AlSiO4 whole twice and add in it some amount of NaCl। ब्लॉक्ड जियोलाइट को बाहर निकालिए और उसमें क्या डाल दीजिए, NaCl ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, अगेन यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा ये। तो अगेन क्या होगा, MgCl2 फॉर्म एंड अगेन यू विल गेट योर जियोलाइट। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस टू रिकवर जियोलाइट। तो ये जो पूरा फिनोमिना है ये है आपका जियोलाइट मेथड या आपका आयन एक्सचेंज मेथड। तो केमिकल रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स आप अपने मन से बना के लिख दें, कोई जरूरी नहीं आप बुकिश स्टेटमेंट से लिखें, जो मैं बोल रहा हूँ वैसा का वैसा ही लिखें। आपको जो दिखता है सामने बोर्ड पर रिएक्शंस में, उस चीज़ को अपने वर्ड्स में मेंशन कर लीजिए। अगर प्रोसेस आती है केमिकल इक्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट, देन थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, आपको इक्वेशंस लिखनी है, थियोरी कम से कम यूज करनी है ना। आगे देखते हैं लास्ट मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। देखिए बेटा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट में चेंज करने का, परमानेंट हार्ड वाटर को, लास्ट मेथड है आपका रेजिन मेथड या सिंथेटिक रेजिन मेथड। ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे बेस्ट मेथड है और इस मेथड से सबसे हाईली ग्रेड का प्योरीफाइड वाटर ऑब्टेन होता है। और ऐसा वाटर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली इंजेक्शंस में, इंजेक्शन में जो वाटर फिल होता है डेट इज़ अ वाटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस रेजिन मेथड। सही है। अब इंजेक्शन वाले वाटर में और जो नॉर्मल हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। हम जो वाटर पीते हैं, दिस वाटर कंटेन लॉट ऑफ एसेंशियल मिनरल्स एंड आयन्स। क्लोराइड आयन हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन हो सकता है, डिफरेंट टाइप के एसेंशियल आयन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विच आर वेरी वेरी एसेंशियल टू कीप आवर बॉडी मेंटेन टू प्रॉपर फंक्शन। एंड जो आपका जो इंजेक्शंस या जो आईवी फ्लूइड्स में जो वाटर आता है, जो ड्रिप वगैरह जो चढ़ाते हैं वीन्स वगैरह में, तो उसमें जो वाटर होता है डेट वाटर इज फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ आयन्स। क्लियर। ऐसे वाटर को हम बोलते हैं डीमिनरलाइज वाटर। अब उसके बाद जब आईवी फ्लूइड्स बनाते हैं तो ऊपर से उसमें अपनी जो मेडिसिन वगैरह है वो ऐड करती हैं कंपनी की, NaCl ऐड करा, ग्लूकोज ऐड कर दिया, जो भी उन्हें ऐड करना है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपका सिंथेटिक रेजिन मेथड और मेथड से बेटर क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इसलिए बेटर मेथड है बिकॉज दिस मेथड कैन रिमूव कैटायन एंड एनायन फ्रॉम वाटर बोथ। ये वाटर से कैटायन और एनायन दोनों को रिमूव कर सकता है और इससे जो वाटर ऑब्टेन होता है डेट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ये बेस्ट मेथड है। एंड पॉइंट नंबर 2, इससे जो वाटर बनता है दैट वाटर इज कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। एंड क्या होता है सिंथेटिक रेजिन? सिंथेटिक रेजिन इज RHSO3। अब R ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है, मतलब कार्बन की चेन है। अब R हो सकता है 2 कार्बन वाली चेन, हो सकता है 3 कार्बन, 4 कार्बन, 10 कार्बन। क्लियर। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रेजिन। तो R इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप एंड HSO3 हाइड्रोजन सल्फाइड। करते क्या है, हम रिएक्शन करते हैं इसका NaCl से, और NaCl से रिएक्शन करने पर ये वही है, देखिए आप, प्लस माइनस, ये है बेटा माइनस और ये प्लस। तो क्या होगा यहाँ, ये देखो प्लस और माइनस। तो R अटैच होता है Na से, RNA, और साथ में क्या बनता है HCl एंड SO3। वो नहीं भी लगोगे, छोड़ दीजिए। अब जो RNA है आपका, वो रिएक्ट करता है किससे? हार्ड वाटर से। अगेन हार्ड वाटर के केमिकल्स हैं सेम,
सपोज आपने लिया CaCl2, तो CaCl2 में जो Ca है, Ca की वैलेंसी क्या है +2 एंड क्लोरीन की वैलेंसी -1। एंड जो नेगेटिवली चार्ज आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पार्ट है दैट अटैच विद कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है एंड R की वैलेंसी -1 है, तो क्या फॉर्म करेगा ये R2Ca। एंड Na किससे अटैच होगा Cl से, क्या फॉर्म करेगा NaCl। बैलेंस करना है, यहाँ लगा दीजिए 2। ओके, एंड इसने क्या करा, इसने कर दिया किसको, ब्लॉक दी Ca2+ आयन को। तो रेजिन मेथड में सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले RHSO3 को RNA के फॉर्म में चेंज करना है। एंड RNA को क्या करना है, आपको पुट करना है हार्ड वाटर में, और RNA क्या करेगा, हार्ड वाटर के कैटायन को ब्लॉक कर देगा एंड मेक्स द वाटर सॉफ्ट। आफ्टर दिस अगेन रेजिन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव केमिकल, तो आपको इससे क्या करना है, दोबारा अपने रेजिन को, इसको ऑब्टेन करना है। तो कैसे ऑब्टेन करोगे, ये जो R2Na है या R2Ca है उसकी रिएक्शन हम करते हैं NaCl से, वो का वही है जैसा आप पहले पढ़ के आ रहे हो। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RNA, ये 2 और साथ में आपका CaCl2। ओके, सो दिस इज द सिंथेटिक रेजिन मेथड आपका। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है कि डीमिनरलाइज वाटर बनता कैसे, हाउ कैन वी फॉर्म डीमिनरलाइज वाटर। आपने रेजिन मेथड का यूज करके क्या करा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर दिया, लेकिन वाटर में क्या है, अभी प्रॉब्लम है, वाटर में Na+ आयन प्रेजेंट हो सकता है, वाटर में Cl- आयन प्रेजेंट हो सकता है, और जो आपने HSO3- यूज करा था रेजिन का वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो आपने हार्ड वाटर को सॉफ्ट तो कर लिया, बट स्टिल दैट वाटर कंटेन लॉट ऑफ कैटायन एंड एनायंस। अब आपको क्या करना है, वाटर से सारे कैटायन और एनायंस को हटाना है। तो कैसे हटाते हैं वो देखिए आप। सबसे पहले हम करते हैं रिमूवल ऑफ कैटायन। तो हम लेते हैं डिफरेंट टाइप का रेजिन RH। रेजिन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेटा, वहां आपने लिया RHSO3, यहाँ मैंने लिया RH। हम क्या करते हैं, RH रेजिन को डालते हैं हार्ड वाटर में, और RH रेजिन क्या करता है, जो कैटायंस होते हैं उन कैटायंस को ब्लॉक करता है। अब कोई भी एक एग्जाम्पल लो दोनों में से, सपोज हमने लिया Mg, तो ये क्या बना देगा, ये फॉर्म कर देगा R2Mg एंड रिलीज करेगा 2H+ आयन। ओके, एज इट रिलीज 2H+ आयन इट मेक्स वाटर एसिडिक। तो ये H+ आयन का मतलब क्या है, एसिडिक। सही। नाउ अब आपको रिमूव करना है एनायन, तो हार्ड वाटर में कौन कौन से एनायन हो सकते हैं, SO4-2, Cl-1, HSO3-। अब आप बोलोगे सर HSO3 कहाँ से आया, HSO3 आया आपका जो रेजिन यूज करा था आपने पहले हार्ड को सॉफ्ट में करने के लिए, है ना। नाउ वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिन, ये एनायन को रिमूव करने वाला रेजिन है RNH3+ OH-। कोई भी ले लीजिए आप, जैसे मैंने लिया यहाँ SO4, तो कहाँ से ब्लॉक करना है आपको, यहां से ब्लॉक करना है, ये ऐसे। ओके, तो यहां लगा दीजिए 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका SO4-2 अटैच होगा इससे, तो क्या बन जाएगा RNH3 होल ट्वाइस SO4, एंड साथ में क्या रिलीज होगा 2OH-, और ये बनाएगा वाटर को बेसिक। क्लियर। तो आपने क्या करा, कैटायन को ब्लॉक कर दिया, आपने एनायन को ब्लॉक कर दिया, बट हुआ क्या, वाटर में H+ आयन OH- आयन अवेलेबल हो गए, एंड अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, आपके जो H+ आयन है और जो OH- आयन है दे अटैच एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। तो इन दिस होल प्रोसेस आपने कैटायन को ब्लॉक कर दिया, एनायन को ब्लॉक कर दिया, इवन H+ और OH- आयन फॉर्म हुए थे वो भी ब्लॉक हो गए, and due to this reason the water formed is completely free of ions and minerals. That's why this water is called demineralized water. Okay, तो ये ध्यान रखना, ये आने के चांस है इसके। डीमिनरलाइज वाटर आपसे हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये डीमिनरलाइज वाटर बनाने का कॉन्सेप्ट। इक्वेशन है, देखिए ध्यान से, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैवी वाटर। हैवी वाटर इज D2O।
क्या आएगा एग्जाम में आपसे पूछेगा हैवी वाटर के यूजेस। हैवी वाटर का सबसे बड़ा यूज है न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो यू कैन नॉट स्लो डाउन न्यूक्लियर रिएक्शन बाय एनी मेथड। जैसे कहीं आग लग जाए तो आप वाटर डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। बट न्यूक्लियर रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। न्यूक्लियर रिएक्शंस टोटली डिपेंड्स ऑन न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन जब तक अवेलेबल होता है मल्टीपल लेवल पर ब्लास्ट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, और वो कंटिन्यूस होते चले जाते हैं। 3 ब्लास्ट, 9, 27, 81 इस फॉर्म में बढ़ते हैं ब्लास्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्लो डाउन करने में काम आता है आपका हैवी वाटर। क्लियर? तो यूज नंबर 1 इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन nuclear reaction, and use number 2 it is used to study the reaction mechanism। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं, मतलब रिएक्शंस इंटरनली होती कैसे इलेक्ट्रॉन दूसरे केमिकल पर जाकर अटैक करेगा, कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होंगे, कैसे एटम एक दूसरे से कॉम्बिनेशंस करेंगे, उसकी डीप स्टडी को, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर स्टडी को बोलते हैं रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी में काम करता है आपका हैवी वाटर। एंड वन मोर थिंग, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अदर ड्यूटेरियम कंपाउंड्स। अब ट्रिक ये है कि D2O को आप, जो D है, D को आप इमेजिन करके चलना H, आपको रिएक्शन बड़ी इजी लगेगी। अब जैसे CaCO2 का रिएक्शन हम करते हैं D2O से, हैवी वाटर से, तो थोड़ी देर के लिए इसको इमेजिन कर लीजिए H2O, और मैं इसको इजी फॉर्म में लिखता हूँ समझाने के लिए आपको। ये मैंने लिखा HOH, तो Ca और OH क्या बना देगा, क्या लिख दोगे, CaOH होल ट्वाइस। ओके, ये 2 लगा दीजिए यहाँ, वही क्या बन जाएगा, C2H2। इथाइन याद करिए, पढ़ा हुआ है आपने इथाइन 10th में। अब करना क्या है, जहां जहां H लगा हुआ है वहां D लगा दीजिए। तो D का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ही है, बट उसका नाम ड्यूटेरियम है। तो जहां जहां H है वहां क्या लगाना है आपको, D लगाना है। तो मैं D लगाता हूँ। तो इस तरीके से रिएक्शन करना, और आप वो D में कंफ्यूज हो जाओगे D है क्या ये, क्योंकि क्लिक नहीं करेगा ब्रेन में आपको। अब ये क्या बनेगा, CaOD होल ट्वाइस, और ये क्या बन जाएगा, C2D2। है वो इथाइन ही, बट किस फॉर्म, उसका जो इथाइन का हाइड्रोजन है वो कौन सा है, ड्यूटेरियम। अब SO3 एंड D2O क्या बन जाएगा, D2SO4, H2SO4, Al4C3, तो क्या बन जाएगा, Al2O3, इससे अटैच होगा ये, और C और H क्या बना देगा, CD4, मतलब CH4। बैलेंस कर लेना, है ना। इनके आने के चांस ना, कोई चांस नहीं है, ये आ सकता है, ये यूजेस। अब अगर देखिए डाई हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, सबसे बेस्ट फ्यूल जो दुनिया का है वो है हाइड्रोजन गैस। आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन द न्यू ऑटोमोबाइल कंपोनेंट हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। मतलब ऐसी कार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे व्हीकल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी फिल करिए और वाटर से कार चलेगी। हम सोचते हैं कितना मजाकियापन है, लेकिन रियली ट्रू है ये। ऐसे इंजन वी आर प्लानिंग टू जनरेट, जिसमें आप पानी डालिए और जैसे ही वाटर डालोगे, वाटर क्या होगा, ब्रेक होगा H2NO2 में, और आपका H2 ऑक्सीजन के साथ बर्न होके क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब कुछ प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखिए आप यहाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके एडवांटेज के हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन की जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है वो पेट्रोल से 3 टाइम्स होती है। अगर आपका पेट्रोल 1 लीटर में, आपकी गाड़ी पेट्रोल में एवरेज देती है 60 किलोमीटर, इफ वी यूज 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन देन योर व्हीकल विल गिव 180 किलोमीटर एवरेज। तो उसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की होती है। एंड हाइड्रोजन जनरेट वेरी वेरी लेस पॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज अगर आप इंजन में हाइड्रोजन को बर्न करोगे तो बर्न किस में करोगे, O2 में, तो क्या फॉर्म होगा, वाटर ही फॉर्म होगा। तो वाटर इज वेरी वेरी लेस हार्मफुल, 0 हार्मफुल। बट प्रॉब्लम क्या है ऐसा इंजन बनाने में जिसमें हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर सकें। भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी तो इंजन नहीं बना आज तक ऐसा कि इन विच वी कैन यूज हाइड्रोजन। एक ही जगह ऐसी है
जहाँ वी कैन यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इन स्पेस। स्पेसशिप जो होते हैं आपके, अपोलो स्पेसशिप या कोई सा भी स्पेस क्राफ्ट है, वहाँ फ्यूल में हम यूज़ करते हैं H2 गैस को। क्यों यूज़ कर सकते हैं? बिकॉज टेम्परेचर जो होता है स्पेस का इज वेरी वेरी लेस। अब देखिए लिमिटेशन नंबर 1, इन H2 गैस वन पॉल्यूटेंट N2 गैस इज ऑल्सो प्रेजेंट। व्हेन N2 गैस burn with hydrogen, then N2 react with oxygen and form N2O, nitrous oxide. This nitrous oxide डिप्लेट ओजोन लेयर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हाइड्रोजन गैस में N2 नाम का पॉल्यूटेंट होता है, नाइट्रोजन गैस, और अगर ये पॉल्यूटेंट हुआ तो ये भी बर्न होकर क्या बनाएगा? N2O फॉर्म करेगा, और N2O क्या करेगा? ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगा। कैसे बचे? इस N2 को बर्न होने से बचाने के लिए वी एड सम अमाउंट ऑफ वाटर, एंड वाटर क्या करता है? N2 के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। यह है इसका प्रॉब्लम नंबर 1, कि अगर आपने हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करा तो उस H2 में जो N2 का अमाउंट प्रेजेंट है वो भी बर्न होगा एंड विल क्रिएट पॉल्यूटेंट N2O। नंबर 2, हैवी वेट सिलेंडर्स आर यूज्ड टू स्टोर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की रिपल्शन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि आप H2 गैस को सिंपल सिलेंडर में स्टोर कर ही नहीं सकते हो। और कितना मोटा होना चाहिए सिलेंडर? 30 टाइम्स थिक देन सिलेंडर ऑफ CNG। CNG का जो सिलेंडर है उससे 30 टाइम्स मोटा होना चाहिए, तब जाकर यू कैन स्टोर हाइड्रोजन गैस इन अ सिलेंडर। एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वेरी वेरी लेस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू स्टोर। कितना? -253 डिग्री C। रूम टेम्परेचर not possible to store. And last, special tanks are used to store hydrogen gas, which are made up of special alloy NaNi5 और MgH2। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं हाइड्रोजन गैस को यूज करने के लिए, और जिस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस दिन पेट्रोल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर सीधा पानी पे काम होगा। वाटर डालिए और काम करिए, सही है। And ultimately, one more last, only 2-line topic, that is हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब ये क्या है हाइड्रोजन इकोनॉमी? सिंगल लाइन डेफिनेशन है। हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स में, ये इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इससे क्या होता है? सारे आपके अप्लायंसेज वर्क करते हैं। फ्यूचर में प्लानिंग ये है, अगर हम सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को या सारे ऑटोमोबाइल्स को, या मतलब दुनिया के सारे जो मशीन्स हैं, उसे अगर हम हाइड्रोजन यूज करके उसको रन करें, आपकी कार, आपका फैन, आपका रेफ्रिजरेटर, टीवी, कोई भी चीज़ जहाँ आपको फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, इफ़ वी आर एबल टू यूज़ हाइड्रोजन, इवन वायर्स के थ्रू हम हाइड्रोजन को फ्लो कराएं, पाइप के थ्रू फ्लो कराएं, द फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी हाइड्रोजन फुलफिल कर दे, द कंडीशन विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन इकोनॉमी। क्लियर? बट ये ड्रीम है, और ड्रीम मुझे नहीं लगता अभी आने वाले चांस में कहीं, आने वाले टाइम में कहीं पूरा हो जाए। इन इंडिया इन October 2005 फर्स्ट टाइम अ कार वॉज रन बेस्ड ऑन हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल। सही है। तो ये था आपका चैप्टर हाइड्रोजन। इसका मैक्सिमम पार्ट आपका डिलीट हो गया है, ओनली 3 या 4 लेक्चर्स हैं। इसको करिए और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। वीडियो देखिए और उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।